अरे नानी वालों, ठंड तो नहीं लग रही है? लग भी रही होगी तो मैं क्या कर लूं? मेरे पास कोई साहब लिहाफ या कंबल तो है नहीं जो मैं बात कर रहा हूं। मगर आप गौसे पाक की महफिल में हैं। गौसे पाक का नाम ऐसा है जो इंशाअल्लाह ताला हमारे खून में गर्मी पैदा करे। गौसे पाक से हमें निस्बत है, नबी के खानदान वालों से हमें प्यार है, और नबी के खानदान वालों से प्यार है नानी वालों, जभी तो पूरी बस्ती में आप ही लोग यहाँ पे आए। बगैर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि बगैर मेरी मर्जी के कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता, कि बगैर मेरी मर्जी के कोई मेरा नाम भी नहीं लेता, जिसको मेरी मर्जी हुआ करती है वो मेरा नाम लेता है। अब सोचने की बात है कि जब नाम उनकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते तो फिर उनकी महफिल में बगैर उनकी मर्जी के कैसे आ जाएंगे? उनकी महफिल में बगैर उनकी मर्जी के नहीं आ सकते। मगर हाँ, आपको हमें चुन लिया है, उन्हीं के हुक्म से हमारी और आपकी। अल्लाह ताला इसे हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। थोड़ी देर और साथ फिर मोहब्बत से बोल दें, अपने आका को पुकारें। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा ऊंचा मरातबा, बहुत ऊंचा मर्तबा है। आपकी बारगाह में एक बगदाद शरीफ का रहने वाला इंसान आया, कहने लगा हुजूर आपकी हमारे मकान पे दावत है। आपकी हमारे मकान पे दावत है। मैं कोई निकाह नहीं पढ़ा रहा हूं जो आप डर रहे हो। आजकल तो अगर नौजवानों को निकाह पढ़ाने लगो ना तो भाई साहब जनवरी के महीने में भी पसीना आता, जनवरी के महीने में भी। मगर इसको कभी ये नहीं दिखाई दिया, इसने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेरी शादी का वक्त आ रहा है, कल में ही तो है, चल चल कर अपने इमाम ही से याद कर लिया जाए। शर्म इतनी आ रही है इसको कि नबी के जलसे में भी यहाँ तक ढाटा मार के बैठ गया। मगर उल्टे कामों में जाएगा तो ढाटे नहीं मारेगा, फिर तो स्टेज, मगर जलसे में आएगा तो ढाटा मार के कहीं जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल न दे। आप बोलेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, आप बोलेंगे आपका फायदा, नहीं बोलेंगे तो आपका नुकसान है। हमारी क्या है, हम तो आपके मेहमान हैं। आज आपके दयार में है, कल कहीं और जाकर के किसी को बुलवाने की कोशिश कर लेंगे। मगर मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे बुलवाने से अगर आप बोल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं रसूल पाक का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ। हजरात गौसे पाक की बारगाह में वो आया, आने के बाद कहने लगा आपकी हमारे मकान पे दावत है। आपने पहले तो मना किया, आपने पहले तो इनकार किया, मगर वो कहने लगा नहीं हुजूर आपको मेरे मकान पे आना है। तो आपने नबी की सुन्नत समझकर उसकी दावत को कबूल कर लिया। नबी की सुन्नत है कि दावत को कबूल किया जाए, तोहफे को कबूल किया जाए। आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। वक्त मुकर्ररा पर सरकार गौसे पाक जब उसके मकान पर दावत खाने के लिए, खाना तनावुल फरमाने के लिए पहुंचे तो उसने अच्छा खासा दस्तरखान सजा रखा था सरकार गौसे पाक का, और गौसे पाक का इंतजार कर रहा था। जब आप पहुंचे तो वो लोटे में पानी लेके आया। लाने के बाद कहने लगा हुजूर उठिए, खाना तनावुल फरमा लीजिएगा। एक लोटा पानी भर के लेकर के आया। लाने के बाद सरकार गौसे पाक के हाथों पे डालने लगा। देखता क्या है कि सरकार गौसे पाक के लब हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, पूरे लोटे का पानी खत्म हो गया, मगर अभी आपके हाथ ही नहीं धुले। अब सोच रहा है कि एक लोटे में तो कई मेहमानों के धुल जाते हैं, मगर कहे कैसे? इमाम होता तो टोक देता। इमामों की तो हैसियत ही नहीं समझ रहे ना हम, उसे तो कैसे ही टोक लेते, मगर यहाँ कैसे टोके? न्योरे करके बड़ा मना करके लाया है घर पे दावत के लिए। अब मना करे तो कैसे करे? हजरात फिर गया, तेजी से गया, दूसरा लोटा भर के लेके आया। लाने के बाद दूसरा लोटा भी हाथों पे डालने लगा। आपके लब हिल रहे हैं, अभी इसका दूसरे लोटे का पानी भी खत्म हो गया। तेजी के साथ गया, तीसरा लेके आया, तीसरा भर के लाया, तीसरा हाथों पे डाला, तीसरा भी खत्म हो गया, मगर अभी आपके हाथ ही नहीं धुले हैं, अभी आप हाथ ही धो रहे हैं। आप सोच रहे होगे नानी वालों कि सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो कभी कभी 3 लोटों में नहा भी, एक इधर से डाला, एक इधर से डाला, एक सर से डाला, काम
बहुत सर्दी हो रही है, मगर यहाँ पर तो सरकार गौसे पाक के भी हाथ भी नहीं धुले। 3 लोटे पानी को जब उसने डाल दिया, 3 लोटे पानी डालने के बाद जब हाथ ना धुले, चौथा लोटा भरने के लिए गया, चौथा लोटा भर के लेके आया और हाथों पे डाल दिया। 5वां लेने के लिए गया, 5वां लेके आया, हाथों पे डालने लगा, हाथों पे डालने लगा। तारीख बताती है कि जब 5वां लोटा डाल के निबट रहा था, बड़े पीर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अब मतला मेरे हाथ धुल गए, अब मतलब मेरे हाथ धुल गए। हज़रात मोहतरम, जब आपके हाथ धुले, आप दस्तरखान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जब आप खाना तनावुल फरमाने वाले थे, ये मेज़बान था, हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा, बड़े पीर गौसे पाक, ये मैंने खाने का इंतजाम आपके लिए किया है, मगर मैं बड़ा परेशान हूँ, मगर मैं बड़ा टेंशन में हूँ। कहा, क्या बात है? कहने लगा कि आप आधे लोटे से हाथ धोते समझ में आता, एक से धोते समझ में आता, मगर आपने 5 लोटों से हाथ धोया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज, बड़ा परेशान हो रहा हूँ। आखिर बताइएगा तो सही इसकी वजह क्या है, आखिर बताइएगा तो सही इसके अंदर कौन सा मकसद है, कौन सा मतलब है। तो आप गौसे पाक की महफिल में आने वालों, जरा गौसे पाक की नजर तो देखो, नजर। लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, हम कहते हैं नादान, नबी तो बहुत बड़े मकाम का नाम है, तो नबी के बेटों की तरह भी नहीं हो सकता, तो नबी के गुलामों की तरह भी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि तू पूछना चाहता है तो सुन ले कि जब मैं तेरे मकान पे आया था, तो मेरे हाथों पे पानी डाल रहा था, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, कसम खुदा की ये अल्लाह वाला होता है, आंखों को बंद करके आसमान की तरफ देख ले तो 7 आसमानों का देख ले, और आंखों को बंद करके अगर जमीन की तरफ देख ले तो तैतुस्तरा तक देख ले। शायर कहता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, हम आंखों को बंद करते हैं दीदार के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, इफ्तिखार रज़ा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं जब तेरे मकान पे आया तो मैंने अपनी आंखों को बंद करके देखा कि जिसके मकान पे मैं खाना खाने आया हूँ, ये जन्नती है या जहन्नमी, कि जन्नती है या जहन्नमी। मैंने जब देखा तो तेरा नाम जहन्नमियों की लाइन में लिखा हुआ था, तेरा नाम जहन्नमियों के रजिस्टर में लिखा हुआ था। मैं खाना खाने तेरे मकान पे आ गया, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला परवरदिगार, ये तेरा बंदा है, ये इसके मकान पे आया है, मगर ये गुनाहगार है, ये जहन्नमी है, मगर ये अब्दुल कादिर जब तक खाना नहीं खाएगा, जब तक कि तू इसे जन्नती ना बना देगा। कहते हैं कि तूने पहला लोटा डाला था, अभी तू जन्नती ना बना था, तूने दूसरा डाला था, अभी तू जन्नती ना बना था, तूने तीसरा डाला था, अभी तू जन्नती ना बना था, तूने चौथा डाला था, अभी तू जन्नती ना बना था। कि जब तू 5वां लोटा डाल के निबट रहा था तो तेरा नाम जहन्नमियों की लाइन से काट कर जन्नतियों की लाइन में लिखा जा रहा था। तो कभी तो शायर कहता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे पाक की शान है कि आप जहन्नमी के मकान पर भी खाना खाने पहुंच जाएं तो कसम खुदा की उसको जन्नती बना लिया। अगर हम उनकी महफिल में आए हैं, हमारे कोई गुनाह होंगे तो हमें उम्मीद है कि वो हैं हमारे गुनाहों से छुटकारा दिलाने। इसी उम्मीद से हम यहाँ पर आए हुए हैं, और न तो कितने हैं जो अपने बिस्तरों की गर्माहट में सो रहे हैं। कसम खुदा की अगर हम इस ठंड को बर्दाश्त कर रहे हैं तो शमीम ठेकेदार साहब को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने गौसे पाक को मनाने के लिए कर रहे हैं, नबी पाक को मनाने के लिए कर रहे हैं। और गौसे पाक का मकाम, गौसे पाक की जात, गौसे पाक वो वक्त का एक चोर आपके दरबार में, चोर आपके दरबार में आ गया, कहने लगा मैं आपके पास आया हूं, मुझे आपका मुरीद होना है। कोई आज का पीर होता तो कर लेता, मगर वो तो पीरों के आपने कहा मुरीद हो जा, दरवाजा खुला है, बता इंतजार किसका है। कहने लगा मुरीद तो होऊंगा, मगर मेरी 2 शर्तें।
भला अजीब आदमी है, गौसे पाक के दरबार में आकर शर्तें, मगर कसम खुदा की ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है जो लोगों की शर्तें मान कर भी उनको कलमे की तौफीक दिया करते हैं, मुसलमान होने का एक ऑफर दिया करते हैं। कहा हाँ बता क्या शर्तें हैं? कहने लगा मेरी पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर भी आप कि मैं चोरी करता हूँ मगर मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। ये भी कोई तेरी शर्त है? कहा दल बता दूसरी शर्त क्या है? तो कहने लगा दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा भी। ये दोनों शर्तें मुरीद हो तो, ये दोनों शर्तें अगर कबूल हो तो मुझे अपना मुरीद कर लीजिए। आप कहने लगे नहीं हम ऐसे को मुरीद नहीं करते, भला चोरी करने वाला, नमाजों को छोड़ने वाला गौसे पाक का मुरीद हो सकता है? आपने इनकार किया तो कदमों पे गिर गया। कहने लगा गौसे पाक आपने तो बहुत बड़े बड़े चोरों को संभाल दिया है, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो आपके दरबार पे आ गया हूँ, अब आप ही को संभालना है, मेरी शर्तों को मानकर मुझे मुरीद करना पड़ेगा। आपने कहा मैं तेरी दो शर्तें मानूंगा तो एक तुझे मेरी भी माननी पड़ेगी। कहने लगा अगर आप मेरी दो शर्तें मान लें तो मैं आपकी हजारों मानने के लिए तैयार। ये तो समझ रहा था कि चोरी करने का अगर यहाँ से लाइसेंस बन गया, नमाज छोड़ने का यहाँ से लाइसेंस बन गया, तो कोई है नहीं जो मुझे टोक दे, कोई जो मुझे आकर के टच कर दे। मगर इसे क्या पता थी ये गौस का दरबार है बेटा, यहाँ से तू बचकर नहीं जाएगा। गौसे पाक ने कहा एक माननी पड़ेगी। कहने लगा मान लूंगा। आपने कहा नमाज नहीं पढ़ेगा? कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा नमाज नहीं पढ़ेगा तो एक मेरी शर्त यह है कि तुझे पांचों वक्त की अजान वक्त पर पढ़नी पड़ेगी, पांचों वक्त की अजान वक्त पर पढ़ना पड़ेगी। अब ये खुश हो गया, कहने लगा अजान ही तो पढ़नी है, कोई नमाज अजान तो मैं पढ़ दिया करूंगा, अजान ही तो पढ़नी है। आपने कहा ठीक है, अगर तू अजान वक्त पर पढ़ेगा तो मैं तुझे मुरीद करने के लिए तैयार हूँ। अब इसने जो है इस शर्त को मान भी लिया। मानने के बाद अपने मकान पे चला गया। ज़ुहर का वक्त हुआ तो अजान दे दी, असर का वक्त हुआ तो अजान पढ़ दी, मगरिब का वक्त हुआ तो अजान पढ़ दी, इशा का वक्त हुआ तो जहाँ है लेटा है चूल्हे पे, जहाँ है खड़ा हुआ अजान पढ़ दी। कई दिन हो गए, बीबी देखती रही। पहले दिन देखा तो नहीं टोका, दूसरे दिन देखा तो नहीं टोका, तीसरे दिन देखा तो बीबी कहने लगी ये कैसी तुम्हारी अजान पे अजान, अजान पे अजान, अजान पे अजान। मगर ये तो बताओ जो अजानें पढ़ रहे हो इनकी नमाजें कब पढ़ोगे? तो कहने लगा नमाज क्यों? बोले मैं तो गौसे पाक से लाइसेंस बनवा के ले आया हूँ, बस खाली अजान पढ़ने की मेरी जिम्मेदारी है, नमाज की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बीबी कहने लगी अच्छा भी ऐसा तुम्हें कोई लाइसेंस बनाकर दे दे? कहा हाँ लेकर के आया हूँ। हजरात अजान पे अजान पढ़ता रहा, जब वक्त होता अजान पढ़ देता। अभी एक हफ्ता हो गया लगातार अजाने पढ़ते पढ़ते, अजाने पढ़ते पढ़ते। बीबी कहने लगी जब इतना अजान पढ़ने का शौक है तो थोड़ा इमाम साहब को आराम मिल जाएगा, मुअज्जिन साहब को आराम मिल जाएगा, मस्जिद में जाकर के पढ़ाया। मगर इसे पता था कि मस्जिद में खाली अजान पढ़ के आऊंगा तो फिर बस्ती वाले ठहर नहीं है तो छोड़ दें। बड़ा मुत्तकी कहाँ से हो गया भाई, तू खाली अजान पढ़ के ही निकल जाएगा। कहने लगा कि नहीं मैं तो खाली अजान पढ़ूंगा और यहीं पर पढ़ूंगा। अब इसका तो कारोबार था सिर्फ चोरी करना, घर वालों को पालना। कई हफ्ते गुजर गए अजान पढ़ते 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 पढ़ते, इसे वक्त ही नहीं मिल रहा है चोरी करने का। बीवी कहने लगी अजान से अगर फुर्सत मिल गई हो तो घर में खाने का सामान खत्म हो गया है, कोई खाने का सामान ले आओ। अभी सोचने लगा कि कोई वक्त ऐसा निकाला जाए जिस वक्त में घर वालों के लिए कोई खाने का भी सामान लाया जाए। अब इसने जो वक्त देखा तो इसने देखा भाई ईशा से और फजर ही का वक्त है, किसी के घर डाका डाल कर चोरी करके कुछ घर वालों के लिए ला सकता हूँ, इसके अलावा तो कोई वक्त है ही नहीं। फजर से निपटो तो जुहर हो जाती है, जुहर की पढ़ के निपटता हूँ तो 2 घंटे बाद असर हो जाती है, असर की पढ़ के 1.25 घंटे बाद मगरिब, मगरिब की 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ईशा। इसे वक्त ही कहाँ मिल रहा था। हज़रात मोहतरम जैसे ही ईशा के बाद एक दिन ये निपटा, 10 साढ़े 10 11 बजे अपने मकान से निकल गया कि चल अब वक्त है तेरे पास, आज चल करके घर वालों के लिए सामान ले आ। कहता है कि उस दिन ये बगदाद के बड़े अमीर के दरवाजे पर पहुंच गया, जो वक्त का बहुत मालदार इंसान था। उसके घर पर ये पहुंचा। पहुंचने के बाद जैसे अंदर गया, कमरे में पहुंचा, उसके घर में पहुंचा तो इसने क्या देखा कि उसके घर में तो बड़ी दौलत के अंबार लगे हुए थे। उस वक्त का रईस था, बड़ा मालदार था, उसके घर में तमाम सोना चांदी जेवर भरे पड़े थे। इसने जब देखा तो इसकी आंखें
फैल गई। सामान को इकट्ठा करने लगा, अपने बैग में जो इसके पास सामान यानी थैला वगैरह था उसमें भरने लगा। कहता है कि मैं सामान भरने में, उसके घर में इतना सामान था, इतना सामान था कि मैं सामान भरता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कब फजर की अजान का वक्त। सामान भरने में मैं इतना गुम रहा कि सुबह को जैसे ही उनके घर के बाहर आया, कमरे के बाहर आया, इतने में मोहल्ले की मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान को दिया, जो हल्की हल्की आवाज मेरे कानों में आई। मैंने वक्त से यानी अंदाजा भी लगाया कि फजर का वक्त हो गया है। कहता है कि मेरे कांधे पर जो गठरी बंधी थी, मेरे कांधे पर जो सामान रखा था, मैंने उस सामान को वहीं पर रख दिया और उन्हीं के घर में गौसे पाक से जो शर्त करके आया था उसके मुताबिक अजान को पढ़ना शुरू कर दिया। अजान जब इसने पढ़ना शुरू की, और दिन तो मस्जिद से आवाज हल्की हल्की आया करती थी, घर वालों के सामने जब उनके कानों में तेज आवाज गूंजी, सब मुसलमान थे, अच्छे थे, नमाजी थे, सबने देखा कि भाई आज तो अजान पढ़ने वाला कोई घर में ही है, कोई इमाम अल्लाह ने घर में ही दे दिया। चलो उठो, जल्दी जल्दी से वजू करो। सारे लोगों ने जल्दी से वजू किया। वजू करने के बाद अभी ये अजान पढ़ के फारिग हुआ था, इसने जब पीछे को देखा तो सारे घर के लोग हैं जो सफे बांधे हुए बैठे हैं, सारे लोगों ने यानी सुन्नतों को अदा कर लिया। सुन्नतों को अदा करने के बाद उनमें से एक कहने लगा, इमाम साहब इजाजत हो तो तकबीर। चोर था, डाकू था, उसे इमाम कहे, उसे बड़ा अजीब सा लगा। कहने लगा तुम मुझे जान नहीं रहे हो, अगर थोड़ी देर और ना उठते, थोड़ा मुझे और वक्त मिल जाता, तुम्हें पता चलता मैं कौन हूँ, कि मैं इमाम नहीं हूँ। आप कहने लगे आप कैसे कह रहे हो इमाम नहीं है, आपकी तो आंखों में हमें अल्लाह के वलियों की मोहब्बत नजर आ रही है, क्योंकि आंखें तो गौसे पाक से मिलाकर आया है। कहा तुम कैसे कह रहे हो कि इमाम नहीं हो? कहा हाँ मैं इमाम नहीं हूँ। कहा इमाम नहीं हो तो क्या हुआ, मगर आज जब अजान पढ़ी है तो नमाज भी पढ़ाना पड़ेगी। आज फंस गया यहाँ, तो ये कह रहा है उधर गौसे पाक अपने मदरसे में बैठे अपने मुरीदों के साथ मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते आपने इरशाद फरमाया आज फंस गया। आप कह रहे हैं आज फंस गया। मुरीद कहने लगे सरकार कौन फंस गया? कि वो चोर फंस गया जो मुझे 2 शर्तें मनवाकर नफाज सका, मेरी एक मान के फंस गया। कहते हैं कि नबी को इल्म नहीं, ये तो नबी के दीवाने, कसम खुदा की घर का मुआमला मदरसे में देख रहे हैं, घर का मुआमला मदरसे में देख रहे हैं। कह रहे आज फंस गया, आज फंस गया। अब ये वहां पर इसरार पे इनकार, इनकार पे इसरार। कहने लगा मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इमाम नहीं हूँ। घर वाले बोले इमाम हो कि नहीं हो, जब अजान पढ़ी है तो नमाज पढ़ाना। अब जब घर वालों ने ज्यादा इसरार किया तो भाई क्या करता, फंसा हुआ था, दूसरे का घर था, बस अल्लाह का सहारा लेके खड़ा हो गया। जैसे तैसे इसने 2 रकात नमाज को पढ़ा करके निपटा, और जैसे ही नमाज से फारिग हुआ तमाम घर वाले इसके हाथों को चूमने लगे, इसके हाथों को चूमकर इसकी लंबी उम्र की दुआ करने लगे। अब ये था कि इसकी आंखों से टपटप आंसू टपकने लगे, और रब की बारगाह में यानी गौसे पाक की बारगाह की तरफ को लो लगाकर, रब्बे काबा की बारगाह में लो लगाकर यानी अर्ज करने लगा, कहने लगा मेरे पीर गौसे पाक आज मैं समझ गया कि जब मैंने यानी मजबूरी में, कोई दिल के साथ नहीं, अगर मैंने मजबूरी में नमाज पढ़ाई तो तुमने मुझे इतनी इज्जत दिला दी, इतनी इज्जत दिला दी कि वक्त के अमीर से अमीर इंसान मेरे हाथों को चूम रहे हैं। अब मैं समझ गया मौला तेरी इबादत का कोई तोड़ नहीं है, कि जब दिखावे की नमाज में इतनी ताकत है कि वक्त के मालदार आकर मेरे हाथों को चूमे, तो परवरदिगार अगर मैं दिल के साथ नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या इज्जत देगा, मुझे क्या मकाम देगा, ये तू ही जानता है। शायर कहता है कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साये में भी मुस्कुराना सीख लो, और सारी दुनिया खुद झुकेगी बस तुम्हारे सामने, शर्त यह है कि तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर दादुश शरिया, फैजाने औलिया इकराम मौलाना इफ्तिखार रज़ा संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं? सुबह को हमारे वसीम भाई को पकड़ने साहब को वहां से बुलाया था तो छोड़ ही नहीं रहे थे, 1 बज गया, पकड़ेंगे तो नहीं।
मोहब्बत से बोल दें, अपने आका को पुकारें। अब ये मैं गौसे पाक ही का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारे शमीम ठेकेदार साहब ने प्रोग्राम ही गौसे पाक के नाम पे कराया, गौसे पाक के नाम पे कराया। इनको भी ये पता होना चाहिए, हालांकि जब जिक्र कर रहे हैं हर साल, मुझे वसीम भाई ने बताया कि हर साल ज़्यादातर ये गौसे पाक की महफिल को सजाया करते हैं, तो पता चला कि जो गौसे पाक की महफिल को हर साल सजाता है उसे ये तो ज़रूर पता होगा कि गौसे पाक मेरे नबी के परिवार से है, गौसे पाक मेरे नबी के ख़ानदान वाले हैं। गौसे पाक वो हैं जैसे नबियों में मेरे नबी लाजवाब हैं, ऐसे ही वलियों में हमारे गौस लाजवाब। जब गौसे पाक की विलायत हुई, आप जब बगदाद शरीफ के अंदर, तो बगदाद शरीफ में लोग थे जो पैसा लेके इलाज करते थे, लोग थे जो पैसा ले लेकर के देखा करते थे, मगर ये गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने करामत दी, ये गौसे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी कि कोई आपके पास आया करता था, आप अल्लाह के कलाम को पढ़कर उस पर दम कर दिया करते थे, सारी बीमारियां खत्म हो जाए, सारी बीमारियां खत्म हो जाया करती थी। आज भी आप इमाम के पास जाते हैं, मुदर्रिस के पास जाते हैं, पीर के पास जाते हैं, वो क्या पढ़ता है? अल्लाह ही का तो कलाम पढ़ता है, अल्लाह ही के कलाम को पढ़कर दम कर देता है। ये मेरे या इन उलमाए इकराम की जबानों में वो तासीर नहीं कि हम किसी पर फूंक मारकर उसकी बीमारी को दूर कर दें, बस कसम खुदा की ये तो कुरान ही का फैजान है, ये तो अल्लाह के कलाम ही का फैजान है कि जिस बीमार पर भी दम किया जाए कुरान पाक की आयात को पढ़कर, तो उसे अल्लाह ताला शिफा दे दिया करता है, अल्लाह ताला उसे यानी उसे शिफा अता फरमा दिया करता है। तो पता चला कि अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कुरान में बड़ी ताकत है। मुसलमानों, नबी के नाजिल होने वाले कुरान को पढ़ लिया करो। आज ये जालिम लोग हैं जो नबी पे नाजिल होने वाले कुरान पे उंगलियां उठा रहे हैं और मेरे नबी की सीरत पर ये जालिम इंसान है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। और ये वसीम रज़वी मरदूद कहीं का, इसने एक किताब को लिखा और उस किताब में ये लिख रहा है, उसमें मेरे नबी की खामियां ये तलाश कर रहा है, उसमें मेरे नबी की बुराइयां ये किताब में लिख रहा है। और उस किताब के टाइटल पे यानी ऊपर इसने एक फाहिशा औरत की तस्वीर को छापकर उस किताब को लोगों के सामने पेश किया है। हम बताना चाहते हैं, ऐ नादान जालिम इंसान, तू क्या समझता है कि जमाने वालों के सामने इस फाहिशा की तस्वीर दिखाकर तू हमारे नबी को बदनाम कर देगा? बल्कि ये जमाना जानता है, ये दुनिया जानती है कि जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की और जो मेरे नबी की सीरत को खगालने की कोशिश करता है कि मैं नबी की शान में बुराइयां देखूंगा, मैं नबी की शान में खामियां देखूंगा, तारीख गवाह है कि जो नबी की सीरत को पढ़ता है इस नजरिए से पढ़ता है कि खामियां देखूंगा, मगर मेरे नबी की अच्छाइयों को पढ़ पढ़कर उनकी बड़ाइयों को देख देख कर एक न एक दिन ऐसा आता है कि वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। बात हो रही है सरकार गौसे पाक की। अब जब आप जो है आपका इलाज हो रहा हो 2000 रुपए में, कोई दूसरा हो जो आपका 100 रुपए में कर दे तो 2000 वाले के पास जाएंगे 100 वाले, और कोई फ्री में कर दे तो फ्री वाले के पास तो आदमी दौड़ा चला जाएगा। गौसे पाक के पास जो आता आप फूंक मारते उसका बेड़ा पार। अब उस वक्त के जो झोला छाप थे ना उनके पेटों में कि जब से ये आया है सारी दुकानदारी चौपट हो गई, जब से आया है कोई मजदूर कोई गिराकी हमारे पास नहीं आ रहा, कोई कस्टमर ही हमारे पास नहीं आ रहा। बोले ये तो अपने आप को अल्लाह का वली बताता है, चलो इसका इम्तिहान लेते हैं और यानी शहर वालों को बताते हैं ये अल्लाह का वली नहीं बल्कि ये तो जादूगर है। हज़रात सारे लोगों ने मशवरा किया, उनमें से एक झूठा था जो आगे बढ़कर के कहने लगा कि मैं जो है मसेरी पे लेटूंगा जिसमें मुर्दे को लेकर के जाया जाता है कि मैं उसमें लेट जाऊंगा, तुम ऊपर से चादर को ढाक देना, चादर को ढाकने के बाद गौसे पाक के पास लेकर के जाना। जब वो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे तो पहली तकबीर कहेंगे मैं लेटा रहूंगा, दूसरी कहेंगे लेटा रहूंगा, जब तीसरी कहेंगे तो उठ के खड़ा हो जाऊंगा और तुम ताली बजाना, नारे लगाना कि जो गौस ये ना जान सका हो सामने लेटने वाला जिंदा है या मुर्दा है तो वो वली कैसे हो सकता है। इन लोगों ने ये मशवरा बना लिया। मशवरा बनाने के बाद पहुंच गए बड़े पीर गौसे पाक की बारगाह में। बड़े पीर गौसे पाक के पास जब पहुंचे कहने लगे हुजूर ये मर गया, इसकी आप नमाज जनाजा पढ़ा दे। आपने इरशाद फरमाया बहुत सारी मसाजिदें हैं, जाओ किसी भी इमाम से इसकी नमाज पढ़वा लो, मुझसे क्यों पढ़वा रहे हो? तो कहने लगे नहीं हुजूर इसकी नमाज तो आप ही को पढ़ाना है।
अब ये देखें जो गौसे पाक किसी के मकान पर बगैर देखे खाना ना खाए, भला वो गौस बगैर देखे किसी की नमाज पढ़ा दे? लेटने वाला कहता है गौसे पाक ने आंखों को बंद करके देख लिया कि आने वाला मुर्दा नहीं है, जिंदा है। आपने देख लिया ये जिंदा है, आपने कहा ऐसा करो इसकी नमाज कहीं और पढ़वा लो। कहने लगे नहीं आपको तो पढ़ानी है। कहा अगर मैंने पढ़ा दी तो यकीन जानो असलियत में हो जाएगी, अगर मैंने पढ़ा दी तो यकीन जानो असलियत में हो जाएगी। मगर ये तो बदअकीदा थे, इन्हें तो ये दिख रहा था कि तीसरी तकबीर पे हमें तालियां बजानी है। कहने लगे गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी तुम तो नमाज पढ़ाओ, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। कहा देख लो असलियत में हो जाएगी। कहने लगा हो जाएगी, ठीक है पढ़ाओ। आपने कहा सफ़ों को दुरुस्त कर लो। इन्होंने सफ़ों को दुरुस्त कर लिया, जो आए थे सबने सफ़ों को बांध लिया। मेरा पीर गौसे आजम अब यानी आगे खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद में आपने नियत की नमाज जनाजा फर्ज किफाया। मैं 4 तकबीरों के सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और दुआ वास्ते इस मैयत के। जब आपने मैयत का दुआ वास्ते इस मैयत के, भलाई अल्लाह को गवारा कैसे होगा कि कोई मेरा महबूब बंदा, कोई मेरा चहीता बंदा अगर किसी जिंदे को भी मुर्दा कह रहा है तो क्या मैं उसकी फरियाद को ना सुनूं? कहते हैं कि इधर तो गौसे पाक ने उसे कहा कि दुआ वास्ते इस मैयत के, उधर अल्लाह ताला ने फौरन इजराइल को भेज दिया कि जाओ उसका काम तमाम कर दो। रात आए, आपका काम तमाम हो गया। जो लेटा है आपने पहली तकबीर कहकर आपने हाथों को बांध लिया, आपने दूसरी तकबीर कह दी। पीछे वाले कह रहे हैं तैयार रहना, तीसरी तकबीर होने वाली है, तैयार रहना तीसरी होने वाली है। मगर उन्हें क्या पता था बेटा आज तुम किसी इमाम के पाले में नहीं, आज किसी झोला छाप पीर के पाले में नहीं हो, आज तो पीरों के पीर के पास आए हुए हो। आज तुम जिसे लेके आए हो गौसे पाक ने तो उसे पहले ही स्विच ऑफ कर दिया है, गौसे पाक ने तो उसे पहले ही काम कर दिया है। आज जैसे ही तीसरी हुई अब पीछे वाले देख रहे हैं कि वो तो हिलना यानी उठना तो बड़े दूर की बात है, हिल भी नहीं रहे। अब पीछे वाले बहुत परेशान कि भाई कह के तो खुद ही गया था कि मैं तीसरी पर खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। आपने जब देखा तो आपने इसी आलम में चौथी तकबीर के दी। चौथी तकबीर के कर आपने सलामों को फेरने के बाद दुआ करके आप आगे बढ़ गए। अभी आगे बढ़े थे कि इतने में ये आ गया। आने के बाद जब आपके पास आया कहना यानी इतने में ये आए, आने के बाद इसे जगाया। अब इन्होंने जो है चादर को खींचा तो देखा कि जिसे हम जिंदा लाए थे वो तो मुर्दा लेटा हुआ है, उसका तो काम तमाम हो गया है। उन्होंने जब इतना देखा दौड़े दौड़े बड़े पीर की बारगाह में गए। कहने लगे हुजूर गौसे पाक इसे जिंदा कर दो, इसे जिंदा कर दो। गौसे पाक कहने लगे नमाज तो मुर्दों ही की पढ़ाई जाती, बस 2 मिनट और तवज्जो, बात पूरी होने जा रही है। क्या गौसे पाक ने कहा नमाज तो मुर्दों की पढ़ाई जाती है? कहने लगे नहीं, इसे जब लाए थे तो ये जिंदा था। आपने कहा मैंने तो पहले ही कहा था अगर पढ़ा दी तो असलियत में हो जाएगी। कहने लगे हुजूर हमने गलती कर दी, हम आपके पास आ गए, इसे जिंदा कर दो वरना इसके घर वाले मार मार के हमें भी इसी की तरह कर देंगे। मैं किसी को तुम जिंदा लेके जाओ और 10-20 मिनट के बाद ही घर में मुर्दा ला के दे दो तो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कैसे जिंदा कर दो? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया बताओ अब तो किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करोगे, अब तो किसी के मकाम से ना चलोगे, अब तो किसी के रुतबे से ना चलोगे। कहने लगे नहीं नहीं, हाथों को बांध के अर्ज करने लगे बड़े पीर बस अब की बार माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। आपने इरशाद फरमाया था अरे कब तक लेटा रहेगा, चल उठ करके बैठ जा। जब आपने जिंदे को मुर्दा कहा था तो मुर्दा हो गया। अब आपने कहा कब तक लेटा रहेगा, चल उठ के बैठ जा। तो कसम खुदा की वो मुर्दा था जो लेटा था और उठ करके बैठ गया। शायर कहता है कि निगाहे वली ने वो तासीर देखी और बदलती हजारों की ताकदीर।